ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब खबर है बिहार के औरंगाबाद से, जहां कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत निरंजनपुर ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। आज हजारों श्रद्धालुओं ने मानस जी महाराज के साथ जलभरी के साथ इस कार्यक्रम का आगाज किया है। इस कार्यक्रम में सभी दिनों तक यानी जो 7 दिन हैं उनमें प्रवचन, भजन एवं रामलीला का आयोजन रखा जाएगा, जो श्रद्धालुओं को निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आने के लिए विवश करेगा और साथ ही श्री मानस जी महाराज के आशीर्वचनों के द्वारा इस कथा का आनंद सभी श्रद्धालुओं के द्वारा लिया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य यजमान प्रमोद सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी नीलू देवी हैं। सभी महिलाओं ने आज कलश में जल भरकर अपने सिर पर उसे रखकर जयकारा लगाते हुए यज्ञ स्थल तक पहुंचकर कलश को वहां रखा। ये दृश्य बड़ा ही मनोरम था और बेहतरीन पल था और पूरा वातावरण सनातनी रंगों में सजा हुआ नजर आया। इस प्रकार निरंजनपुर गांव में दृश्य पूरी भक्तिमय स्वरूप में नजर आया और माहौल पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित रहा। आज से कथा का शुभारंभ महाराज जी के द्वारा किया जाएगा। आइए जानते हैं इस दौरान कार्यक्रम को लेकर मानस जी महाराज ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। मैं अभी मौजूद हूं निरंजनपुर गांव में, जो कुटुंबा प्रखंड में पड़ता है बिहार के औरंगाबाद जिले में। और यहां प्राण प्रतिष्ठा सचंडी महायज्ञ सह भागवत कथा ज्ञान महोत्सव का जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम किया जा रहा है और ये 9 अप्रैल से शुरू होकर के 17 अप्रैल तक ये चलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दृश्य में, आज 10 तारीख को आज मंडप प्रवेश, अग्नि मंथन और प्रतिदिन संध्या में कथा का आयोजन है। और इसमें मानस जी महाराज के द्वारा जो है यह कार्यक्रम यहाँ पहले से ही सुनियोजित किया गया था और इसी क्रम में आज महाराज जी के द्वारा कलश यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु जन यहाँ मौजूद रहे। और इसी क्रम में यहाँ बहुत ही बेहतरीन जो चैत मास में ये जो कथा देखने को मिल रहा है, इसमें तरह तरह के जो कार्यक्रम हैं, कार्यक्रम का एक रूप देखने को मिलेगा। और इसी क्रम में निरंजनपुर वासी सभी तन मन धन से इसमें लगे हुए हैं और वे चाहते हैं कि किसी प्रकार जो है इस जो यज्ञ है, यज्ञ को जो है बिल्कुल सफलता के साथ जो है इसका आगाज किया जाए। तो ये जानते हैं कि महाराज मानस जी महाराज आखिर इस संबंध में जो आज शुभारंभ हुआ है, आखिर इसको क्या कर रहे हैं। तो निरंजनपुर गांव में जो है यहाँ महायज्ञ का आयोजन किया गया है। श्री मानस जी महाराज हमारे साथ हैं, काफ़ी प्रसिद्ध संत हैं और इनकी जो वाणी है, वाणी में जो है काफ़ी ओजपूर्ण व्यवस्था है। उसके कारण जो है काफ़ी श्रद्धालु इनसे जुड़े रहते हैं और चाहते हैं कि इनका सानिध्य जो है मिले। और इसी क्रम में औरंगाबाद में यह जो कार्यक्रम है किया जा रहा है इनके यहाँ। तो आइए जानते हैं कि ये जो शुभारंभ हुआ है इतना बड़ा महायज्ञ, इसको कैसे इसको देख रहे हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज हिंदू नववर्ष है, तो हिंदू नववर्ष की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू ईयर होता है तो लोग बड़े उल्लास के साथ में न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन न्यू ईयर 1 जनवरी हमारा त्यौहार नहीं है। पूरे भारतवर्ष में भक्ति की अलख जगाते हुए निरंजनपुर में आज यह बताया गया है कि हमारे हिंदू नववर्ष में किस तरह का उल्लास, किस तरह संस्कृति का प्रचार, किस तरह सर्वांगीण विकास की स्थिति की चर्चा की जाती है, कैसे एक कर्म से गांव का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, पूरे राज्य का विकास हो, पूरे देश का विकास हो, वसुदैव कुटुंबकम की भावना स्थापित की जाती है। यज्ञश्च वै विष्णु, साक्षात यज्ञ के स्वरूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना किया। एक तरफ चुनावी दंगल का यहाँ पर महत्व चल रहा है जनता के बीच में और दूसरी ओर श्रद्धा का ज्ञान जो है आप बिखेर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर। चुनावी प्रक्रिया अपनी प्रक्रिया है, सरकार की व्यवस्था है, लेकिन हमारे सरकार तो परम आराध्य है, बांके बिहारी लाल सरकार, राधा रमण लाल सरकार। हम उस सरकार की तपस्थली और उस सरकार की कृपा भूमि के एक दास हैं। तो सरकार अपनी चुनाव लड़ रही है, हम लोग अपने चुनाव लड़ रहे हैं। जिस प्रकार की भीड़ आज देखी गई, इस भीड़ पर क्या कुछ कहेंगे। भीड़ ये श्रद्धा और भारतीय संस्कृति के विकास का भीड़ है। पूरे समाज में जो एकता जागृत हो रही है, हिंदुत्व की शक्ति जो जगह जगह तक पहुंच रही है और हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं जिस शक्ति को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिस आवाज़ को पहुंचाने के लिए, वो आवाज़ का एक आगाज था। आज नित्य
जो कार्यक्रम है आखिर उसका स्वरूप क्या है? कार्यक्रम देवी प्राण प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं बीच में जो कि धर्म से लोगों को जोड़ने के लिए। मेरा ये उद्देश्य भी है इस क्षेत्र में जितने लोग आज जो दलित अपना जाति परिवर्तन कर चुके हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, मैं इस कथा के माध्यम से उन तक भी पहुंचूंगा और इस कथा में ही पुनः हिंदू धर्म में वापसी करने के लिए प्रयास करूंगा। लगता है कि जो भी हमारे साथ यहाँ महात्मा जुड़ रहे हैं इस भारतवर्ष में, वे बिल्कुल सनातन की ओर लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल, एक लक्ष्य भारत भगवामय हो, भारत भगवानमय हो। ये भूमि रामकृष्ण की भूमि कहीं नहीं दिखाई पड़ने लग जाए, ये प्रयास जब तक प्राण है तब तक करते रहेंगे। क्या कुछ संकल्प है? संकल्प है भारत में एक संस्कृत का प्रचार करना। चलिए, ये थे हमारे साथ मानस जी महाराज, जो आज किसी नाम के ये मोहताज नहीं है, ये अपने काम से जाने जाते हैं। लगातार अध्यात्म के ऊपर जो इनका पकड़ है बेहद ही खास है और ये श्रद्धालुओं में जो है भक्ति भाव भरने का लगातार जो है ओजपूर्ण कार्य करते हैं, जिससे श्रद्धालु जो है लगातार बिल्कुल इनके ओर खींचे चले आते हैं। और इसी क्रम में आज यहाँ निरंजनपुर गांव में दृश्य जो है आज से शुभारंभ हो जाएगा और इस शुभारंभ में इनका संकल्प है कि सभी लोग बिल्कुल जो है सनातनी भाव से यहाँ जुटे और लोग जो है पूरे जितने दिन कार्यक्रम चले इसका आनंद जो है उसको उठाएं, ताकि भगवत भजन करते हुए वे। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।